नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। कल रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में सड़क दुर्घटना में आयुष मिश्रा नाम के लड़के की मौत हो जाती है। नेहरू नगर ओवरब्रिज में हम खड़े हैं। यही वो जगह है जहां पर एक्सीडेंट हुआ। परिवार वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनके द्वारा पता चला कि आयुष अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर से वो निकला था और सेक्टर 8 स्टील क्लब में अपनी बाइक खड़ी करके फ्रेंड्स के साथ कार में सिविक सेंटर पहुंचा था। वहाँ व्यापार मेला लगा हुआ है। उस व्यापार मेला में घूम फिर के जब वो वापस आ रहा था तो वापस आने के बाद उसने सेक्टर 8 से अपनी बाइक उठाई और अपनी घर की ओर चल दिया। वो बता दें आपको, वो कोहका का निवासी है। कोहका में कान्हा पार्क एक सोसाइटी है, वहाँ पे वो रहता है। सेक्टर 8 से वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी ओवरब्रिज में लाइट की कमी होने के कारण पीछे से किसी गाड़ी के ठोक देने की बात बताई जा रही है। अभी ये बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर आशंका यही जताई जा रही है कि पीछे से किसी के ठोकने पर आयुष की बाइक स्प्लेंडर में वो सवार था, वो जाकर साइड की रेलिंग से टकरा जाती है और उसके सर में और चेहरे में बेहद गंभीर चोटें आती है, जिसके बाद उसका निधन हो जाता है। दरअसल बता दें कि आयुष ने लॉ की पढ़ाई की हुई है पुणे से। 2 साल से वो यहाँ दुर्ग में रह के जिला न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। आयुष को किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं बताई जा रही है, ना ड्रिंक एंड ड्राइव ना कुछ। गलती उसकी ये थी कि कल उसने हेलमेट नहीं पहना था और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उसके शरीर में किसी प्रकार का चोट नहीं आया, बस सर में चोट आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आयुष का डेली रूटीन रहता था कि वो 8 साढ़े 8 के आसपास अपने दोस्तों से मिलने निकलता था और 10 बजे के आसपास घर में पहुंच जाता था। कल जब आयुष घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां को चिंता हुई और 10:30 बजे उसको कॉल किया तो कॉल किसी ने पिक नहीं किया। उसके जस्ट 5 मिनट बाद उसके फादर ने जब आयुष को कॉल किया तो एक राह चलते व्यक्ति ने कॉल पिक करके उनको घटना की जानकारी दी कि एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो इस ब्रिज में पड़ा हुआ है। तब फादर उसके यहाँ आए, आके एम्बुलेंस में लेके उनको हॉस्पिटल में लेके गए, चंदूलाल हॉस्पिटल में, कि शायद वो जिंदा रह जाए। मगर वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बता दिया कि इसका निधन हो चुका है, इसकी मौत हो चुकी है। एक्सीडेंट के बाद आयुष को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई इस पुल पे मौजूद नहीं था। कोई उसे देखा नहीं एक्सीडेंट के वक्त कि कौन एक्सीडेंट किया, किसने ठोका, इसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाया है। घर वालों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनके मामा जी ने बताया कि क्या कुछ हुआ और साथ में इस पुल के बनावट पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ इसकी लाइट व्यवस्था और कैमरे पर भी सवाल उठाए हैं कि यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट जो हमेशा देखी जाती है बहुत कम रहती है इस पुल पर लाइट, या कभी कभी नहीं भी रहती है। और जो इसका स्ट्रक्चर है, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का पुल सांप के स्ट्रक्चर का नहीं बनता है जो इस पुल को बनाया गया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसके बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो सर, मेरा भतीजा है वो, और आज सुबह मेरे को उसकी जानकारी मिल पाई। कल रात की घटना है और दुर्भाग्यजनक ये है कि भिलाई इस्पात भिलाई सिटी के अंदर में एक ऐसा अजीबोगरीब फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। ये उसी का ही परिणाम है और मेरे ख्याल से इसके पहले भी कई ऐसी दुर्घटनाएं उस पुल के ऊपर में हो चुका है। कल रात की स्थिति को अगर देखें तो वहाँ पे ना तो सड़क बत्ती जल रहा था, ना ही किसी तरीके की का प्रकाश व्यवस्था था। और रात को जिस समय लोग वहाँ गए थे देखने के लिए तो बहुत अंधेरा था वहाँ पे। तो शहर के अंदर में ऐसे फ्लाईओवर जहाँ से हजारों लोग रोज आना जाना कर रहे हैं, तो ये सब व्यवस्था तो होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि मैं तो मतलब दुर्ग पुलिस के द्वारा यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हेलमेट नहीं पहनने का ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना जो सामने आया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी हेलमेट आप अनिवार्य रूप से पहने। कल अगर ये बच्चा हेलमेट पहना रहता तो शायद ये बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। और मैं मांग करता हूँ कि ये जो फ्लाईओवर बना है इसकी उचित जांच करके जो भी दोषी लोग हैं, जो सांप सीढ़ी की तरह ये ब्रिज का निर्माण करवाए हैं, और जो लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, ये उनके लिए भी एक सबक है कि ऐसा दुर्घटना जन्य जो फ्लाईओवर का निर्माण किए हैं, ये सारी दुर्घटना जो है उसका भी श्रेय उनको लेना चाहिए, जिस तरीके से वो बाकी विकास कार्य के लिए श्रेय लेते हैं। अब वो तो लॉ किया हुआ था और जज बनने की तैयारी कर रहा था और उसी की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। होनहार बच्चा था, घर से निकलता नहीं था और
मतलब 9 बजे के बाद जनरली वो घर से निकलता नहीं था। कल पता नहीं कैसे वो सिविक सेंटर में जो एक्सपो लगा है उसको देखने के लिए गया था और वहाँ से वापस लौट रहा था रात को, और ये दुर्घटना मतलब ऐसी दुखद दुर्घटना उसके साथ हो गई।